Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with YCL, the brand of quality education. We provide very good facilities for the preparation of JEE examination and NEET examination. Subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay, in previous video I have discussed about air pollution. Okay, air pollution and controlling of the air pollutants. Today in this video I would like to explain about water pollution and its features. Okay, feature of polluted water. पहली बात यह है कि वाटर पोल्यूशन क्या है. हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है. वाटर पोल्यूशन की नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है. और वो क्या है? वो है अनवांटेड बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ एनी मटेरियल और एयर, वाटर और साउंड इज नोन एज pollution. Okay, so we can repeat it regarding with water. Physical, chemical and biological change into water is known as water pollution. And water pollution if water contain a little amount of it, then it will change or it will be unfit for human activities and human use. कितना? यानी कि 100% potable water will change into polluted water if it will contain this composition 99.9% plus 0.1%. It is water and it is impurities. Okay, यदि पानी में, वाटर में जो पोटेबल वाटर होता है जिसको हम पी सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, उस वाटर में 0.1% इम्प्योरिटीज भी हुई तो वो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर polluted water में चेंज हो सकता है. We can't utilize this type of water for drinking. Okay, so it will change into unfit form of water for human use. समझ गए होंगे. और इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा. थोड़ा ही इसमें समझ लें. और वो क्या है? पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? केमिकल्स, सीवेज, लाइव स्टॉक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, soapy water, soapy and detergent water, and so बहुत सारे और भी हैं. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सीवेज, लाइवस्टॉक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सोपी एंड डिटर्जेंट वेस्ट वाटर एक्सेट्रा, ये सब मिलकर के ही इसमें इम्प्योरिटीज की फॉर्म में बनते हैं और इस वाटर को ह्यूमन यूज के लिए अनफिट कर देते हैं. नाउ कैरेक्टर ऑफ पोल्यूटेड वाटर और features of
of polluted water। पोल्यूटेड वाटर के कौन कौन से फीचर्स हैं? रूपली, बीओडी, सीओडी, बायोलॉजिकल, मैग्निफिकेशन। ओके, कौन सा? बायोलॉजिकल, मैग्निफिकेशन एंड यूट्रॉफिकेशन। ये चार मेन कैरेक्टर हैं एक पोल्यूटेड वाटर के। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। बीओडी, व्हाट इज बीओडी? ओके, मेनली ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड है बीओडी से। बायोलॉजिकल oxygen demand is known as BOD, biological oxygen demand. What is biological oxygen demand? BOD always proportional to pollutants. That means increasing of pollutants will help to increase BOD. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो वाटर है उस वाटर में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा डिजॉल्व फॉर्म में होंगे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ऑक्सीजन मेनली रिक्वायर्ड for the decomposing or for the biodegradable process of these biological compound which are found into polluted water by the microbes. माइक्रोब उनको डिकम्पोज करते हैं, बायोडिग्रेड करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं और धीरे धीरे उससे वाटर की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करते हैं। ये होते हैं माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक माइक्रोब्स। तो जो जो उसमें कंपाउंड ज़्यादा होंगे, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे, पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से वही बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनऑर्गेनिक कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जो बढ़ते जाते हैं उन एरोबिक के बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ती जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा वाटर, जितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा बीओडी बढ़ेगी। इसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ है वो समझ लेते हैं। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन and it is time। मान लीजिए आप डिजॉल्व ऑक्सीजन की ये रेट है, ये अमाउंट है, इस टाइम में इसकी बीओडी है, इसकी जो बीओडी है वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा है। यदि किसी भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसकी बीओडी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीओडी है क्या? बायोलॉजिकल डिमांड। क्या मतलब है कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कम है।
लेकिन जो ही हम इसमें क्या ऐड करेंगे, पोल्यूटेंट्स, क्या होगा, इसकी जो बीओडी है वो बढ़ जाएगी, इसकी बीओडी है वो बढ़ जाएगी। ये बीओडी कैसे कैसे बढ़ेगी समझ सकते हैं आप। डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट जो जो कम होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट जो जो कम होगी, क्यों होगी कम, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए कम होती जाएगी क्योंकि इसमें जो पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, जो पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो इसके बीओडी है वो बीओडी बढ़ती जाएगी, इसी रेशियो में बीओडी बढ़ेगी और एक ऐसा टाइम होगा कि बीओडी कांस्टेंट हो जाएगी। ये बीओडी है। ये क्या है, डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, amount of O2 and it is BOD। तो सिंपल सी चीज है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर में, वाटर प्योर है, वाटर पोल्यूट नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर है। बट आफ्टर रिलीजिंग द पोल्यूटेंट्स in this water change into polluted water, and into polluted water increasing of what BOD take place, because utilization or consumption of oxygen increase into polluted water for the decomposition of organic material which is found mostly into polluted water। इसलिए जो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, खपत बढ़ेगी, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगी। कमी हो रही है, बीओडी बढ़ने का मतलब है ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है वो कम होती है। हम आप इसे भी समझ सकते हैं, 0.8.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन जब होती किसी वाटर में तो इसको बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन घट जाती है 4.0 मिलीग्राम अमाउंट पर लीटर ऑक्सीजन, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसको डीओ भी कह सकते हैं, डीओ, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट घट गई है, इसकी कंसंट्रेशन घट गई, इसकी कंसंट्रेशन जो घटेगी इसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि बीओडी बढ़ने का मतलब है कंसंट्रेशन की कमी होना। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसकी कमी होना। और इसका मेजरमेंट करते हैं ऑक्सीनोमीटर से। ओके, तो ये है बेटा हाईली पोल्यूटेड वाटर। You can understand by taking this example. Okay. Next point is COD. अब ये COD क्या है? You can understand here COD, chemical oxygen demand, यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कौन कर लेते हैं, माइक्रोब्स कर लेते हैं। बट देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल आयंस आल्सो present into polluted water, and for the oxidation of these compounds requirement of oxygen increase, and dissolved amount of oxygen is found very lessly into polluted water. Okay, so requirement of oxygen for the oxidation of these inorganic material is known as a COD, chemical oxygen demand. It also increase due to presence of insufficient amount or very less amount of oxygen into polluted water.
Understand? So COD also directly proportional to concentration of inorganic compounds. Okay. And next thing is biological magnification. Third thing, biological magnification. You know, there are so many type of pollutants also can be found into water, ions of heavy metals, just like, for example, mercury, the presence of ion of mercury, iron, and many others. Phenols, DDT, BHC, DDT, iron, Hg, etc. खास करके जो पेस्टिसाइड्स हैं, BHC, DDT है, DDT का इसमें के आपके एनसीईआरटी में बकायदा दिया हुआ भी है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में DDT की बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? यू नो वेरी वेल, इन ए फूड चेन वन ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन अनदर, प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम. यू नो वेरी वेल कि एक ट्रॉपिक लेवल के जो लिविंग बींग्स होते हैं वो फूड होते हैं दूसरे ट्रॉपिक लेवल के, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के. तो एक ट्रॉपिक लेवल में जो भी मटेरियल होता है, फूड होता है, वो अगले ट्रॉपिक लेवल में चला जाता है. और इस प्रकार से एक लंबी चेन बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? हम फूड चेन कहते हैं. ठीक है. इनकी प्लांट से प्रोड्यूसर है, उनसे कंज्यूमर में जो फूड है वो ट्रांसफर हो जाता है. और उस फूड के ट्रांसफर होने के साथ साथ यदि प्रोड्यूसर लेवल से ही ये जो केमिकल है वो इंक्लूड हो जाता है फूड चेन में, तो ये टॉप ट्रॉपिक लेवल तक अमाउंट की इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है. इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट वो बढ़ती जाती है और वहाँ जाकर के बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है. सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर डालता है? टॉप लेवल, ट्रॉपिक लेवल पर जितने भी मेंबर होते हैं उन पर इफेक्ट डालता है. हम यहाँ एक डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल लेकर के. ओके, तो इन सब चीज़ों का इंक्रीज होना है, यानी कि ये कि साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसमें रिसाइकल नहीं होते. मैग्निफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स स्टार्ट टेक प्लेस इनटू द लिविंग बींग्स बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, हम इसको समझ सकते हैं बेटा किसकी एग्जाम्पल, किसकी हेल्प से. यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं फाइटो प्लैंकटन से. फाइटो प्लैंकटन plants, those are found into aquatic system, phytoplanktons. On the phytoplankton, zooplanktons are depend. यानी कि फाइटोप्लैंक्टन पर कौन डिपेंड होते हैं? जूप्लैंक्टन, एनिमल छोटे छोटे जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तैरते रहते हैं. और इन पे डिपेंड होती हैं स्मॉल फिश. स्मॉल फिश पर डिपेंड होती है बिग फिश. और इन पे डिपेंड होते हैं बर्ड्स. यदि हम यहाँ देखें कि इसमें जो भी मटेरियल है, जैसा भी है, इसका जो फूड मटेरियल है वो अगले में ट्रांसफर होगा, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें. यदि इसमें बायोमैग्निफिकेशन की हम स्टार्टिंग करें डीडीटी से, जो डीडीटी की अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 0.003 ppm. तो अगले में इसकी अमाउंट बढ़नी चाहिए, तो कितनी होगी? 0.04 ppm. इससे अगले में 0.5 ppm. इससे अगले में 2 ppm. और लास्ट 25 ppm. यू कैन सी हियर 2, या फिर इसमें मान लीजिए इसकी इंक्रीजिंग अमाउंट है वो बढ़ती है
2 मान लो चाहे 5 ppm मान लो, आप यहाँ समझ सकते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से कि यहाँ इसकी अमाउंट है वो बढ़ रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन में अमाउंट ऑफ DDT 0.003 ppm पार्ट पर मिलियन, यहाँ 0.04 ppm, यहाँ पर 0.5 ppm, 5 ppm एंड लास्टली 25 ppm. The most high concentration found is into birds which are depend on ocean food, okay, or marine food. You can see, you can understand here, okay. तो हम ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हर ट्रॉपिक लेवल पर इसकी अमाउंट है वो बढ़ रही है, हर ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ रही है। और इस हर ट्रॉपिक लेवल पर इस प्रकार से इन पोल्यूटेंट्स का बढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट किस पे डालता है, इन बर्ड्स पे डालता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग और बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इनटू बर्ड्स, थीनिंग ऑफ egg cell take place। यानी कि जो एग सेल होती है उसकी एक कवरिंग होती है, जो एग का चारों तरफ का जो एक कवच होता है, आवरण होता है, वो पतला होना शुरू हो जाता है और ऐसे एग लंबे टाइम तक स्टैटिक फॉर्म में नहीं रह सकते, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। धीरे धीरे क्या होता है, इन बर्ड्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है और इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होते होते बहुत कम हो जाती है और ये एक्सटिंक्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ क्रो, कौवे के जो नंबर हो रहे हैं वो घट रहे हैं, साथ साथ एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर, गिद्ध जिसको कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कार्निवोर है और वो एक सफाई कर्मचारी भी उसको मानते हैं, क्योंकि मरे हुए डेड एनिमल्स को वो खाकर बिल्कुल साफ कर देता था, गंदगी नहीं रहने देता था। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा कारण यही है बायोमैग्निफिकेशन का। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज यूट्रोफिकेशन। Eutrophication, U means very good, then trophication increasing of the nutrients, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना। वैसे तो अच्छा है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स इनटू एनी वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मेनली कहाँ होती हैं, जो हमारे किसी टाउन के, किसी गांव के, किसी शहर के आसपास में जो वाटर बॉडी होती है उनकी बात हम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि यदि उसमें अच्छी का मतलब क्या है, वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो किसी दूसरे लिविंग बीइंग को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, यदि वो बढ़ते हैं तो भी पोल्यूशन होता है। कारण क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू वाटर बॉडी हेल्प टू इंक्रीजिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ओके, growth of algae, and growth of algae plus blue green algae cause algal bloom. Algal bloom, that means increasing very highly, very rapidly increasing of algae into a eutrophic water body is known as eutrophication, and due to increasing of very greatly rapidly algae on the surface of water will inhibit the gaseous exchange, ऑक्सीजन का अंदर जाना और अंदर से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर बॉडी से बाहर आना, ये जो प्रोसेस है ये ब्लॉक हो जाती है, और ये ब्लॉक होने से वो वाटर बॉडी पूरी की पूरी उसमें बीओडी है वो बढ़ जाती है, वो बदबू मारने लगता है, आसपास का एरिया सड़ जाता है, और साथ साथ उस वाटर बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। वो जो मरेंगे उसके नीचे बैठेंगे, उसके बॉटम में, और बॉटम में जो ही बैठते जाएंगे धीरे धीरे होगा क्या, वो वाटर और भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा और वो किसी भी तरीके से किसी के भी काम में नहीं आएगा। धीरे धीरे उसमें मटेरियल जमता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और उस लेक का जो नीचे का पार्ट है, बॉटम है, वो धीरे धीरे भरता चला जाएगा और वाटर की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस वाटर विल कॉज चेंज वाटर इनटू
hot water and slowly hot water will change into water vapor, and this completely eutrophic lake change into a small cropland or a forest. ओके इस प्रकार से धीरे धीरे वाटर बॉडी फिनिश भी हो जाएगी पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ, और एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा इकोलॉजी पर। ठीक है, तो आज हम वाटर पोल्यूशन में इतनी ही चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे इसमें, और आप ये समझ रहे हैं एक बहुत बड़ी खराब कंडीशन पैदा हो रही है हमारी अर्थ पर, हम लोग ही हमारे ही लिए, जो एक बहुत बढ़िया सूटेबल पोर्टेबल वाटर है उसकी कंडीशन हम खराब करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे इसका ओवर यूज मिस यूज करते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन वाटर हमारे लिए होगा ही नहीं। किसी तरीके से हम इसको यूज़ करें, उस दिन हमें बहुत बड़ा पछतावा होगा, और तब किसी प्रकार के पछतावे से कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो आज मैंने इसमें मेनली बेसिकली 4 चीज़ें बढ़ाने की कोशिश की है, बीओडी, सीओडी, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम मीन्स यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, इसे पढ़े अच्छे से, दिमाग में लें, सेट करें, समझ में आता है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा समझ में, कोई डाउट नहीं है। लाइन टू लाइन पढ़े, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नीट एग्जामिनेशन में आती हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें। ओके, बाय, टेक केयर।